गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं हूं आपका अपना टीचर एंड गाइड अमित, फिज़िकल एजुकेशन। और काफ़ी सारे डीएम्स मुझे इंस्टा पे और व्हाट्सएप पे आ रहे थे। बच्चों के काफ़ी सारे मैसेजेस आए मेरे पास कि सर हमारा सीबीएसई का फिज़िकल एजुकेशन का कल पेपर है, तो कुछ टिप्स दे दें। तो ये वीडियो मैं अर्जेंट बेसिस पे बना रहा हूँ ताकि उन बच्चों की हेल्प हो सके जिनको कुछ भी कन्फ्यूज़न है। तो मेरा सभी बच्चों के लिए एक सजेशन जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जो पेपर में 18 एमसीक्यूज़ आते हैं वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप लोग मेनली एमसीक्यू पर सबसे पहले ध्यान दीजिए। जो भी टाइम आपके पास बचा हुआ है, एमसीक्यूज़ को पहले सॉल्व आउट करिए। उसके बाद पेपर में आपके केस स्टडी आता है। केस स्टडी पे ध्यान रखिएगा, ऑप्शनल होता है, तो जो भी केस स्टडी कीजिएगा पूरे देखकर और अच्छे से कीजिएगा। और पेपर चालू करने से पहले सबसे पहले तो आप इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से पढ़ें। जो भी टाइम आपको मिलता है उसको आप यूटिलाइज़ कीजिए और इंस्ट्रक्शंस को पहले अच्छे से पढ़ लें और इसके बाद ही अपना पेपर सॉल्व करना चालू करें। जो केस स्टडी आपको पेपर में आएगी, उस केस स्टडी में जो क्वेश्चंस होते हैं उसके आंसर ध्यान से दीजिए। वो भी लगभग मुझे लगता है कि एमसीक्यू के बेस पे ही होते हैं। और ये दो अगर आपने सही कर लिए, एमसीक्यूज़ 18 और केस स्टडी, तो बाकी जो डिस्क्रिप्टिव पोर्शन होता है वो आप कॉन्सेप्ट क्लियर करके लिखेंगे, तब भी आपके नंबर अच्छे आएंगे ही आएंगे। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट बात होती है कि पेपर में कई बच्चे क्या होते हैं ना, कुछ भी लिखना चालू कर देते हैं। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो उसको लिखिए, कुछ भी मत लिखिए। अगर आप कुछ भी लिख रहे हैं तो ऐसा नहीं कि कॉपी करेक्शन करने वाला जो बैठा है वो कुछ भी लिख दोगे तो कैसे भी नंबर दे देगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि मैं खुद भी कॉपी करेक्शंस करता हूँ 12th के फिज़िकल एजुकेशन के, तो मैं आपको अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सजेशन दे रहा हूँ कि क्वेश्चंस जो भी आप अटेम्प्ट कीजिए उसमें जो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है उसका ही आंसर लिखें। इधर उधर की बातें लिखने से आपको नंबर नहीं मिलने वाले। तो कॉन्सेप्ट क्लियर रखें, जो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है उसका आंसर करें। और इसके साथ ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और है कि जो टूर्नामेंट्स के न्यूमेरिकल्स हैं, देखिए वैसे मुझे ये कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन सजेशन मांगा बच्चों ने, टिप्स मांगी, तो मैं आपको बता दूं टूर्नामेंट्स में जो है गलत होने के चांसेस थोड़े से ज़्यादा होते हैं, क्योंकि सब कुछ बच्चों को जो है टूर्नामेंट्स को समझने में प्रॉब्लम है। तो अगर ऑप्शनल में आपको टूर्नामेंट का कोई भी फिक्सचर वाला क्वेश्चन मिलता है, तो अगर आपको लगे ऐसा सूटेबल कि मुझे उससे ज़्यादा थ्योरेटिकल ऑप्शनल जो है उसको फॉलो करना चाहिए, तो आप लोग थ्योरी को फॉलो करिए। अगर न्यूमेरिकल पोर्शन आपको पूरी तरीके से क्लियर है कि नहीं मेरा सही है, तो उससे अच्छी बात तो फिर कुछ हो ही नहीं सकती, क्योंकि उसमें आपको एक्यूरेट नंबर मिलेंगे, बिल्कुल प्रॉपर नंबर मिलेंगे, उसमें नंबर कटने के कोई चांसेस नहीं है। तो फिर से एक बार मैं आपको बता देता हूँ, पेपर के इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से पढ़ें। उसके बाद सबसे ज़्यादा मेनली एमसीक्यूज़ जो 18 आपको मिलते हैं उनको सही करें। और फिर थ्योरेटिकल पोर्शन तो आपको करना ही करना है, कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए। केस स्टडी जो आपकी आती है, केस स्टडी को अच्छे से स्टडी करें, उसके बाद ही आंसर लिखें। फिर आ जाता है आपका न्यूमेरिकल पोर्शन जो कि टूर्नामेंट से रिलेटेड है। तो आप लोग प्लीज़ टूर्नामेंट को जो है, अगर एक्यूरेट आपको मालूम है प्रोसीजर, सारे नंबर ऑफ़ मैचेस, नंबर ऑफ़ बाइज, फिक्सचर बनाना, तो आप बिल्कुल उसको अटेम्प्ट करें, कोई डाउट नहीं, उसमें आपको पूरे नंबर मिलेंगे। लेकिन अगर थोड़ा सा भी डाउट है आपको कि लगे कि नहीं वो अगर ऑप्शनल में है और मुझे डाउट है टूर्नामेंट में, तो आप थ्योरी को फॉलो कर सकते हैं। तो ये सजेशन सफिशिएंट है आपके लिए, इसको फॉलो करेंगे तो आप पीएड के पेपर में, ये नंबर गेनिंग सब्जेक्ट है, तो आपके अच्छे नंबर आएंगे ही आएंगे। और कोई भी कन्फ्यूज़न है तो कुछ मेरे पुराने वीडियोस पड़े हैं टूर्नामेंट से रिगार्डिंग, तो आप टूर्नामेंट में अगर कोई भी फिक्सचर, कोई भी जो है मेथड क्लियर ना हो, तो आप वो वीडियोस जाके देख सकते हैं।
और यही मेरा सजेशन है सबके लिए। और सभी को मेरी तरफ से गुड लक उनके पीएड के पेपर के लिए। अच्छे से पेपर अटेम्प्ट कीजिए, अच्छे नंबर गेन कीजिए और बोर्ड में अच्छे मार्क्स गेन कीजिए। थैंक यू वेरी मच। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर पेपर्स। थैंक यू।